हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। चैप्टर 4 चल रहा है बेटा, ये ज्योग्राफी का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो वो वाली भी मिनरल्स के बारे में आप एक बार देखें और उसे रीड आउट करें, उसे समझें। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इसी के साथ चलते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया मल्टीपल ऑफ मिनरल्स हैं जो डिस्कवर कर लिए जा चुके हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह की हमने जैसे आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अलग अलग तरीके की रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। राइट, ये तीन तरीके की रॉक्स आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में किस तरीके के मिनरल्स होते हैं। जैसे आयरन और सबसे ज्यादा जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। राइट, इसके अलावा कॉपर और निकल के डिपॉजिट ओंटारियो में या फिर कनाडा में पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। आयरन, निकल, क्रोमाइड्स या प्लैटिनम साउथ अफ्रीका में, तो ये भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, तो वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया फ्रांस में, और मैंगनीज डिपॉजिट हो गए जॉर्जिया एंड यूक्रेन में, एंड फॉस्फेट बेड्स हो गए अल्जीरिया में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स के जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और आपको बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और क्लियर करके समझाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं और अपने आगे उसको यूज कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कौन से कॉन्टिनेंट में किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम एशिया के बारे में बात करते हैं। एशिया में फ्रेंड्स चाइना और इंडिया में सबसे बड़े आयरन और के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं टिन बोलूं, टिन भी एक तरीके का मिनरल है। सो टिन जो है सबसे ज्यादा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और कहें तो हाफ से भी ज्यादा जो है टिन वो इन्हीं कंट्रीज में या इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में प्रोड्यूस किया जाता है। तो चाइना ऑल्सो लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, ये सारे मिनरल्स हैं। इसके अलावा यूरोप पे चलते हैं हम। यूरोप में भी कुछ फैक्ट्स ये हैं कि यूरोप में जैसे कि आयरन और के सबसे लार्ज डिपॉजिट्स कहाँ है, रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह है, ऐसा है कि वहां पे बिल्कुल भी मिनरल्स जो है नहीं पाए जाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मिनरल्स की डिपॉजिट नहीं है, तो वो स्विट्जरलैंड हो गया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ है कि ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बॉक्साइट से हमें आयरन मिलता है। राइट, तो ये क्वेश्चन जहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाता है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो लीडिंग प्रोड्यूसर इन गोल्ड डायमंड भी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्रीन डायमंड जो सबसे रेयरेस्ट डायमंड होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो बिल्कुल बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। राइट, इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका में 3 जगहें हैं, जैसे कैनेडियन शील्ड रीजन, अपलेचियन रीजन और वेस्टर्न कॉर्डल्स। तो यहाँ इस रीजन में अलग अलग तरीके के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। राइट, अफ्रीका के से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अफ्रीका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जैसे आपने सुना भी होगा कि डायमंड्स, गोल्ड और प्लैटिनम, इन सबका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अफ्रीका है। तो जहाँ पे लार्जेस्ट आ जाता है ना फ्रेंड्स, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ज़ेरा हो गया। तो वहाँ पे बहुत बड़े पोर्शन में जो है पूरे वर्ल्ड का गोल्ड सबसे ज्यादा यहीं पर ही है, अफ्रीका में। राइट, सो ये आप यहाँ से आप इजिली आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद एंटार्क्टिका की बात करते हैं। एंटार्क्टिका में क्या होता है कि इसमें कोल के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स हैं वहाँ पे अंटार्कटिका में, तो वहाँ पे जो है कोल मिलता है सबसे ज्यादा। उसके अलावा प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है, वहाँ पे आयरन डिपॉजिट है। राइट, इसके अलावा एक और
जैसे गोल्ड या सिल्वर या ऑयल, ये भी वहाँ पर अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हैं और इससे बेसिकली क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अब ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की बात। अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के कुछ फैक्ट्स जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि कौन सा मिनरल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किस टाइप का मिनरल जो है कहाँ जाएंगे वो फेमस है। तो ये कुछ एक टेबल आपके सामने यहाँ पे दी हुई है और कुछ जगहें हैं, प्लेसेस हैं, स्टेट्स हैं इंडिया में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक एक करके रीड नहीं करूंगी, बस इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में गिवन है उसको देख लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में सबसे ज्यादा मिका प्रोड्यूस किया जाता है। मिका ऑब्वियसली वो वाला मिका नहीं है, मिका यहाँ पे एक मिनरल है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में। इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। तो ये दो सॉल्ट में भी सबसे लीडिंग है हमारा देश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको आप बेसिकली याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के पर्पज से, जो एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे यूजेस बताए गए हैं, यूजेस की बात हुई है एनसीईआरटी में कि बेसिकली जितने भी हम मिनरल्स हम अभी तक पढ़ रहे हैं तो उसका यूज कहाँ है, हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। तो मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है जैसे कि आपको पता ही है। इसके अलावा जो मिनरल्स है हम ज्वेलरी डिजाइनिंग में यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे जो नेकलेसेस होते हैं, ईयर रिंग्स होती हैं, वो पर्ल्स की होती हैं, अलग अलग तरीके के उसमें पत्थर होते हैं जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली जो ज्वेलरी डिजाइनिंग है उसमें मिनरल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल हो रहा है। इसके अलावा कॉपर, जैसे कि आपने सुना है कॉपर के मल्टीपल यूजेस हैं। कॉपर की वायर्स होती हैं, कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉपर के पाइप्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे नेट पे भी तो आपको मल्टीपल यूजेस मिल जाएंगे और अपनी डेली लाइफ में भी आप देखते हैं कि कॉपर का कितना यूज होता है। तो कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। इसके अलावा हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो जो हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है, कंप्यूटर में जितनी भी चिप्स होती हैं, छोटी चिप्स होती हैं, वो सारी सिलिकॉन की बनी होती हैं। सिलिकॉन क्वार्ट्ज से मिलता है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप कर सकते हैं। सिलिकॉन जो है क्वार्ट्ज से मिलता है और सिलिकॉन जो है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में चिप्स बनाने के पर्पस से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉपर सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा मिनरल है जो जिसके मल्टीपल यूजेस हैं और जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कॉपर की एल्यूमिनियम के ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, एयरप्लेन्स में यूज होता है। इसके अलावा आपने एल्यूमिनियम की बॉटल्स भी देखी होंगी। एल्यूमिनियम को हम बिल्डिंग्स बनाने में भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि जो हमारे घर में जो किचन कुकवेयर्स हैं जिसमें खाना पकाते हैं वो